हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है भूगोल से, सामाजिक विज्ञान भूगोल से पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी जीव से दिनांक 3/10/2020 की वर्कशीट नंबर 39 है। जो आपको जो हमने आज तक जो भी हमने तीनों वर्कशीट्स करी हैं वनस्पति तथा वन्य प्राणियों से, उसमें से ही रिलेटेड है। इसमें लिखा है, भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप यानी कि पेड़ पौधों के बारे में बताया जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं। इनमें जो पहला है वो है सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। आपने देखे होंगे कि इनमें नीम, तुलसी और जामुन ऐसी एक एग्जाम्पल है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अब हमने इनके साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो प्राणी संपत्ति में भी बहुत धनी है। प्राणी संपत्ति यानी कि जीव जंतु प्रजातियाँ, इनमें है जीवों में 90,000 प्रजातियाँ भारत के पास हैं और 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं जो विश्व का 13% है। मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व का लगभग 12% है। और भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचारी या सरीसृप स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। मुख्यतः जो स्तनधारी जानवरों में मुख्य बात करी जाए तो हाथी जो है वो असम, कर्नाटक, केरल के उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो वन है उनमें पाए जाते हैं और वहाँ पे ये एक तरह से जंगली हाथी और पालतू हाथी के रूप में मिलते हैं और उन्हें पाला भी जाता है। जो सेकंड इसका पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। ये अधिनियम जैसे हम इसका नाम पढ़ रहे हैं, जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। भारत विश्व का एक ऐसा अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो किसी देश में शेर मिलते हैं, किसी देश में बाघ मिलता है, पर भारत अकेला देश है विश्व का जहाँ दोनों पाए जाते हैं। जो शेर है वो भारत में गुजरात के गिर फॉरेस्ट यानी कि गिर जंगलों में पाया जाता है। ये बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट है सिर्फ शेरों के लिए, जहाँ पे शेरों का शिकार बिल्कुल मना है। भारत में शेरों का शिकार बिल्कुल मना है, उसके लिए दंडनीय अपराध माना गया है। ये बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वन्य वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हमने यहाँ तक बाघों, शेर आदि के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं भारत की नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। जो घड़ियाल है वो मगरमच्छ की एक प्रजाति है। मुख्यतः इनमें सिर्फ एक जबड़े का फर्क होता है जो केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल एक प्रजाति है जो सिर्फ जो मगरमच्छ की प्रतिनिधि है उसी की तरह दिखती है, बस सिर्फ इसका क्या है कि ये एक जबड़े का फ़र्क होता है। इनका बहुत पैना जबड़ा होता है, अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल देखें, और ये सिर्फ भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं जो देश के वनों और तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। बहुत से कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं हमारे देश में। फलों तथा वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वाली वर्कशीट का कि बेसिकली है जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि एक चीज़ का अगर हम देखें तो दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसमें जो बताया गया कि कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो दूसरे कीड़े मकोड़ों को, हानिकारक कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ों की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं। तो ऐसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको जो दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा लेते हैं, जिससे हमारे फसल, फल और वृक्ष बच जाते हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें तो एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हमारी फसलें ख़राब होंगी तो हमारे को नुकसान होगा, और हमारी फसलें जिन कीड़ों से ख़राब होती हैं उनको खाने वाले भी एक तरह के कीड़े हैं। तो ये एक पे, जैसे अगर मैं पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल दूँ तो इसमें सबसे बेस्ट रहता है, जैसे घास है, घास अधिक हो जाएगी अगर हिरन उसे ना खाए, हिरन अधिक हो जाएंगे अगर उसे शेर ना खाए, और शेर हमारे जो देश है उसमें बहुत लिमिटेड है। तो एक तरह से एक के ऊपर एक, कहते हैं प्रकृति ने बैलेंस बनाने के लिए किसी न किसी जीव जंतु जानवर को रखा हुआ है। इसी को एक बैलेंस को हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि एक बैलेंस होता है इकोसिस्टम बैलेंस। इसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम बैलेंस, मतलब एक तरह का संतुलन जो प्रकृति बनाती है अपने आसपास, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको संरक्षण करना, उसको
अच्छे से सहेज के रखना। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? अब जो हमारा जो असंतुलन आज के टाइम पे देश में हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। शिकार किसका हो रहा है सबसे ज़्यादा? शेरों का, जानवरों का, और दूसरे गैंडा हो गया और भी दूसरे जानवरों का, जो पारिस्थितिक तंत्र के अहम हिस्से हैं। रासायनिक तथा औद्योगिक अपविष्ट यानी कि जहरीला जो पदार्थ होता है तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों के प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों के अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलन बनाती है। यानी कि जो हमारे देश में फैक्ट्रियों से गंदा पानी, गंदे जो मटेरियल निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, पानी हम नदियों में, नालों में डाल देते हैं, जिससे जो विदेशी प्रजाति के जो पक्षी हैं वो नहीं आ पाते हैं, और वो हमारे देश में जो कृषि में जो गंदे कीड़े, जो कीट ऐसे उगते हैं, ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कृषि को ख़राब करते हैं, उनको नहीं खा पाते, जिससे क्या होता है, हमारी कृषि ख़राब हो जाती है। और हमें उस कृषि को बचाने के लिए अंधाधुंध ऐसे कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमारी कृषि के साथ साथ हमारी सेहत को भी नुकसान पहुँचाता है। निवास स्थल यानी कि घरों को बनाने के लिए अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, जिससे वन कट रहे हैं तो हमारा आसपास का वातावरण बिगड़ रहा है। जो पशु पक्षी है उनका पारिस्थितिक तंत्र बदल रहा है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे, घर बनाएंगे, तो पेड़ कहाँ होंगे? पेड़ नहीं होंगे तो बंदर नहीं होंगे, पक्षी नहीं होंगे, पेड़ पौधे दूसरे नहीं होंगे, तो जिससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल असंतुलित हो जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि एक जो जानवर है वो दूसरे जानवर से जुड़ा हुआ है। अब ये समझिए, एक छोटा सा जानवर चूहा एक चील से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चूहे को चील खाती है। तो एक जैसे एक चीज़ दूसरे से अंतर संबंधित होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही अगर हम बोले तो ये हमारे लिए कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो चीज़ है वो है, जबकि धरातल पर एक विशिष्ट, ये पारिस्थितिक तंत्र हम कहते हैं कि पूरे वातावरण में, चाहे वो जल हो, वायु हो, ठीक है, हम उसको कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है। वहीं पे जब धरातल की बात होती है, तो धरातल पे जो ये वनस्पति, प्राणी, जीव के विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, उसको हम कहते हैं जीवोम। क्या कहते हैं हम उसको? जीवोम, ठीक है, उसको हम कहते हैं जीवोम, जब हम धरातल की यानी कि धरती की बात करें, ठीक है। अब आते हैं भारत देश में पादप तथा जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में अब कौन सी कदम, हमने इम्पोर्टेंस देख ली कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, उसको हम नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं वो भी पढ़ लिया। अब हम इसको गलती को सुधार कैसे सकते हैं? जो पहला पॉइंट है वो है, देश में 18 जीव मंडलीय निरीक्षी यानी कि आरक्षित वन स्थापित किए गए। इनमें से 10 जो हैं वो सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नानकरेर, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर और अमरकंटक की गणना विश्व की जीव मंडलीय निश्चय में की जाती है। यानी कि ये 10 ऐसी जगहें हैं जो आरक्षित की गई हैं सिर्फ जीवों के लिए, कि जहाँ पे जीव अपना जीवन अपने पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार जी सकते हैं। सेकंड है, 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। पादप मतलब कि पेड़ पौधों को, पादप है पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधों को एक तरह से हमने क्या करा, एक तकनीकी और वित्तीय सहायता देनी शुरू कर दी है ताकि वो अच्छे से उग सके। बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने की योजना है। इनको बनाए रखना, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमने इन जीवों का संरक्षण करना बहुत अनिवार्य है, जो आज के टाइम पे शिकार के कारण लुप्त होने की कगार पर है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट है 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आरक्षित क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पक्षियों को आश्रय दिया जाता है, और कई चिड़ियाघर राष्ट्र में, जैसा आप दिल्ली का चिड़ियाघर जानते ही हैं, जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट ओवर होती है।
अब जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसका आंसर आपको सबसे पहले में दिया जाएगा, जहाँ पे हमारे लिखा हुआ है पारिस्थितिक तंत्र है जब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो जाता है, यानी कि किसी एक क्षेत्र में, यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर शुरू हो जाता है, किसी एक क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आसपास आपस में अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, यानी जुड़े होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। इसका आंसर आपके पास ये रहा, भारतीय जीव नियम जो है वो 1972 में लागू हुआ। ये कब लागू हुआ मैं बता देती हूँ आपको, 1972 में लागू हुआ। जीवों की संरक्षण क्यों अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारे देश में पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा कि हमारे जो देश है वो उसको में जो आज के टाइम पे पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन हो रहा है, उस असंतुलन को संतुलित करने के लिए आज के टाइम पे क्या ज़रूरी हो गया, एक अधिनियम बनाना ज़रूरी हो गया है पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने के लिए। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने के लिए आज के टाइम के लिए तो हमें ये अधिनियम बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम क्या है। वो आपका जो एग्जाम्पल सहित यहाँ पे आपका आंसर नंबर 3 है। ये आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं, जो 4 के 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। आप इनको स्किप कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप सीधा सीधा यहाँ तक एक आंसर लिख सकते हैं, सेकंड आंसर आप यहाँ तक, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये रहा और फोर्थ पॉइंट ये रहा। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, जीवों से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, धरातल चाहे वो आप माने तो धरातल पर यानी कि धरती पे पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनका जो पारिस्थितिक तंत्र है उनको हम जीवोम कहते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर हम देखें तो दूसरे जो हमारे धरातल के अलावा अगर हम देखें पानी में, वायु में, यानी कि जल और वायु में पाए जाने वालों पारिस्थितिक को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। पर धरातल पे पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, जीवोम कहते हैं। ठीक है, ये आपका फोर्थ आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्थ आंसर आ